मोदी मोदी हो गया है। अब कहां जाओगे? ये राहुल गांधी के लिए तंज कस रहे हैं। वो चुनाव में पीएम मोदी के सामने चारों खाने चित होने के बाद अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया है। राहुल गांधी आज रायबरेली में थे, जहां उन्होंने फिर वही पुराना राग अलापा कि पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी से कोई पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे गद्दार हैं, बता दीजिए, तो इसका उत्तर क्या देंगे राहुल गांधी? कि उन्होंने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, या फिर राम मंदिर के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी कि कितनी जल्दी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, वहां की सरकार ने ताकत लगा दी। क्या जवाब देंगे भाई? देश पूछेगा ना कि देश के प्रधानमंत्री को गद्दार आप कह रहे हैं, तो बताइए ना मोदी कैसे गद्दार है। पीएम मोदी को गद्दार कहने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को जवाब दिया। नितिन नवीन ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का राहु बताते हुए कहा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी होगी। सुनिए नितिन नवीन ने आज क्या कहा और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। सियासत में विरोध की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन राहुल गांधी जब जब बोलते हैं तो लक्ष्मण रेखा लांघ देते हैं। राजनीति की भाषा अलग होती है, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर पर्सनल हो जाते हैं। तो पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी व्यक्तिगत हमले करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको एक बार याद दिला देता हूं, 2019 लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी ने नारा दिया था कि याद है आपको, चौकीदार चोर है। बिना ठोस सबूत के आरोप लगाया कि राफेल डील में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। राहुल गांधी को बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ गई थी भाई। उसके बावजूद राहुल गांधी समझने को तैयार नहीं। कितनी बेइज्जती हुई सोचिए राहुल गांधी की, उसके बावजूद अभी भी राहुल गांधी रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी भाषा नहीं बदली है। हद होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप माफी मांगा है, उसके बाद भी आप ये सब बातें कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि मोदी चोर हैं। कर्नाटक के कोलार में 2019 के चुनाव की रैली के दौरान उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया था, आपको याद होगा। यह कहा था उन्होंने कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है, क्यों है, यह उन्होंने कह दिया था। और इस मामले में भी राहुल गांधी पर मानहानि का केस चला था। 2023 में सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुना दी। राहुल गांधी पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। कई बार कह चुके कॉम्प्रोमाइज पीएम, कॉम्प्रोमाइज पीएम। यह बात उन्होंने यूएस डील, अडानी और इंडो यूएस डील को लेकर कही थी। कहा था कि मोदी अब भारत के पीएम नहीं रहे, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें सरेंडर मोदी कह दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिकी दबाव के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतियां अपनी बदल दी। इसके लिए राहुल गांधी ने नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसे तंज का इस्तेमाल किया था। इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल करते। भाई नुकसान होता है इससे कांग्रेस को। कब समझेंगे राहुल गांधी ये सब बात? मतलब कभी भी सार्थक आलोचना राहुल गांधी नहीं करते। इसके पीछे कोई ठोस सबूत हो अगर जो आप कह रहे हैं तो भाई दिखाइए, कोई ठोस आधार हो तो बताइए। लगता है जैसे मोदी के आगे नहीं निकल पाने की वजह से ये खुन्नस होती है, और वो कैसे शब्दों में किस तरीके से निकल जाए
ये राहुल गांधी को भी नहीं पता होता है शायद, क्योंकि पर्सनल खुन्नस में ही आदमी आपा बार बार खोता है, जो राहुल गांधी खोते रहते। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा। राहुल गांधी की भाषा माओवादी, मुस्लिम लीग और अर्बन नक्सल जैसी है। सुनिए कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो, जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगर्मा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो, हर देश विरोधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चट्टान के रूप में है। इसीलिए हर देश विरोधी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहता है या उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। आपको पता है कि राहुल गांधी जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसका असर क्या होता है? मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं आपको। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करीब 99 चुनाव हार चुकी है। एक चुनाव और अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो जाए तो शतक लगा देंगे भाई साहब। कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट लगातार गिरता जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के अंदर भी कई बार उनके खिलाफ विरोध के सुर उठे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, सरकार को कोसना और पीएम मोदी को नीचा दिखाना। आप देखिए कि यह सिलसिला कब से चला आ रहा है। 2014-15 में राहुल गांधी ने मोदी को सूट बूट वाली सरकार कह दिया था। तब पीएम मोदी के ओबामा के साथ सूट वाली एक तस्वीर का जिक्र किया था उन्होंने। उस वक्त बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने का आरोप राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया। 2022-23 में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी बताते हुए पीएम मोदी को डरपोक और विभाजनकारी बता दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों में बीजेपी को लोकतंत्र वर्सेस लूट तंत्र कहा था। इसके साथ बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद और संस्थाओं पर कब्जे का आरोप भी लगा दिया था। अब जब जब पीएम मोदी ने पेट्रोल सोना बचाने की अपील की है पिछले कुछ दिनों में, तो इसे सरकार की नाकामी राहुल गांधी कह दे रहे हैं। अरे दुनिया भर में संकट है, दुनिया भर परेशान है, लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। इधर प्रधानमंत्री अगर प्लान कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा करें जिससे संकट से बचा जा सकता है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए या फिर कोई रास्ता दिखाना चाहिए कि बाहर से बैठकर कुछ ही बोलते चले जाएंगे। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान के बाद मोदी विरोधी सभी पार्टियां एक लाइन पर चल पड़ी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, एक बार सुनिए। 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है। तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उसको तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ। राहुल गांधी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही कि उनका रिमोट कंट्रोल देश विरोधी तत्वों के हाथों में है और वो देश विरोधी बातें ही करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे कि वो देश में जाकर देश की छवि खराब करते हैं, विदेश में जाकर देश की छवि खराब करते हैं, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनाव आयोग और देश के आंतरिक मामलों पर विवादास्पद टिप्पणियां करते हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि उनके बयान टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे तत्वों का बढ़ावा और उनको प्रोत्साहित करने वाला होता है। उन पर यह भी आरोप लगाया गया था बीजेपी की तरफ से कि वो सेना के मनोबल को कमजोर करने वाली बातें और बयानबाजियां करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा, राहुल गांधी ने यह कहकर भी विवाद खड़ा किया था कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ, और इस पर भी बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया था। इस बयान को लेकर कई अदालतों में उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थी, आपको याद होगा। अब पाठशाला का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा बंगाल में शुभेंदु ने प्रॉपर्टी लिस्ट निकाली तो देश की आंखें फटी की फटी रह गई।
ममता भाईपो मतलब ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास ऐसा क्या है जो इस लिस्ट में है? क्या अभिषेक बनर्जी का अवैध विलास सच में गिरने वाला है? शुभेंदु अधिकारी उसे गिरा देंगे? 7 दिन में जवाब नहीं तो विला बनेगा खंडर। यह सवाल बड़ा है।